आज मैं अपने ब्लॉग आओ विज्ञान सीखे के तहत बच्चों से कुछ सवाल पूछूंगा और बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं, आइए हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे बच्चे हैं और इनसे हम पूछेंगे। तो बच्चों, आप लोग तैयार हो? आप लोगों से जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब आप लोग दे सकते हैं ना जी? चलिए, तो आज का सिर्फ एक ही सवाल रहेगा आपके लिए। आपको ये बताना है कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कि शत्रु हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र हैं या शत्रु हैं? अगर मित्र हैं तो क्यों हैं, कैसे हैं, और शत्रु हैं तो कैसे हैं? ठीक है जी। तो सबसे पहले कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र हैं कैसे, तो इधर लड़कियों से जवाब पहले आना चाहिए। बोलिए, सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र हैं। एक लड़की एक पॉइंट ही बताएगी, है ना जी? तो इधर से चलिए शुरू कीजिए। कौन कौन बताएगी? जीव से एंजाइम बनता है। क्या बोले? सूक्ष्म जीव से एंजाइम बनता है। सूक्ष्म जीव से एंजाइम बनता है। बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट है। क्लैपिंग, बहुत अच्छा। और कोई बताएगा इधर से? हाँ बोलिए। सूक्ष्म जीव से विटामिन बनता है। सूक्ष्म जीव से विटामिन बनता है, मतलब सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके विटामिन बनाया जाता है। बहुत अच्छा, हाँ क्लैपिंग। देखिए, जब कोई सवाल का जवाब दे देता है उस पर क्लैपिंग कर देना है आपको, ठीक है? हाँ, और कोई लड़की? हाँ बोलो बाबू। ब्रेड में निर्माण होता है। अच्छा, सूक्ष्म जीव का उपयोग ब्रेड के निर्माण में किया जाता है। बहुत अच्छा, इनके लिए भी तालियां। और कोई बच्ची बताएगी इधर से? हाँ बोल। अच्छा, पहले तुम बताओ। सूक्ष्म जीव से प्रतिजैविक और दवाई बनाए जाते हैं। हाँ, सूक्ष्म जीव से प्रतिजैविक और दवाइयां बनती हैं। ये पहले बताया जा चुका है। जैसे एंटीबायोटिक बनता है ना जी, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, ये सब किससे बनता है? सूक्ष्म जीव से बनता है। बहुत बढ़िया। हाँ बाबू, तुम बता रही थी। तकनीकी में सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। बहुत बढ़िया, जैव तकनीकी में। बहुत अच्छा, ताली। जैव तकनीकी में सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र कैसे हैं? इधर से भी कोई एक दो पॉइंट बताएगा? हाँ बोलिए। सर, डेयरी उत्पाद में भी होता है। डेयरी उत्पाद में। बहुत बढ़िया, इनके लिए भी तालियां बजाइए बाबू। अभी सर बेकरी उद्योग में भी काम आते हैं। हाँ हाँ, बेकरी उद्योग में पाव रोटी वगैरह सब, है ना, डबल रोटी वगैरह सब किससे बनता है? सूक्ष्म जीव से बनता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब इतना पॉइंट काफी है का जी? इतना पॉइंट काफी है कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे। तो इतना आप सबको मिलाकर जब लिख दीजिएगा, सभी पॉइंट को मिलाकर जब आप बोलिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना जी? बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसी में दूसरा का सवाल है। दूसरा का जो क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु भी होते हैं कैसे? ठीक है जी। तो हम चाहेंगे कि बच्चों के तरफ से इसका जवाब मिले। सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु है कैसे, क्यों शत्रु है बताइएगा कोई इधर से? हाँ बोलिए बाबू, बोलिए। सर सूक्ष्म जीव से गंजापन होता है। मतलब सूक्ष्म जीव से जो बीमारी होती है गंजापन की बीमारी होती है। बहुत बढ़िया। और गलसुका की बीमारी भी होती है। और सोने की बीमारी होती है। सोने की बीमारी होती है। बहुत बढ़िया। और पायरिया भी होता है। बहुत अच्छा। और कोई इधर से? हाँ आप भी बोलिएगा, बोलिए। सर, पेचिस भी होता है। पेचिस भी होता है। निमोनिया भी होता है। निमोनिया भी होता है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग, है ना। लड़कियों में से कोई? हाँ बोलो बाबू। टिटनेस होता है। टिटनेस होता है। टीबी की बीमारी। और टीबी की बीमारी। टीबी की बीमारी होता है। बहुत अच्छा। ट्यूबरक्लोसिस, बहुत अच्छा। ठीक है, और कोई जवाब देगा सूक्ष्म जीव से? सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु है कैसे? चलिए बढ़िया, हमसे सुन लीजिए। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं तो हानिकारक भी हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं का जी। और बीमारियां पैदा करते हैं तो इसलिए हमारे लिए क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। और बीमारियों का नाम जैसे बच्ची बताई थी, ये बच्चे बताए हैं, है ना। बहुत बढ़िया। मैं आपसे बहुत खुश हूँ कि जितना बताया गया है आपने उतना याद किया है, आपने उस जानकारी को रखा हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, मैं जेपी सर आपसे विदा लेता हूँ और फिर मैं
एक ऐसे ही अपने ब्लॉग में आओ विज्ञान सीखे में ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।